नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कि अपनी आने वाली जिंदगी बिना इन्हेलर और बिना मास्क के गुजारना चाहते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे दूषित हवा के बारे में जो कि अब आपको दिन ब दिन बीमार करती जा रही है। साल दर साल फेफड़ों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे सिर्फ हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी खराब दूषित हवा की वजह से अपनी इम्यूनिटी को खो रहे हैं। तो जरूरी है चर्चा करना कि कैसे होम्योपैथी से ये हाई AQI की वजह से होने वाले फेफड़ों के रोग और हमारी जो श्वास की नली है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसकी होने वाली बीमारियों से कैसे होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है, कैसे होम्योपैथी आपके लिए एक जीवन दान की तरह साबित हो सकती है। अगर आप समझदार हैं, कुछ सॉल्यूशन पे बात करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में AQI के बारे में। क्या है AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बताता है कि हमारी सांस लेने वाली हवा कितनी प्रदूषित है। अभी जो सांस लेने वाली हवा है, इसके अंदर कई सारे पोल्यूशन अक्सर हम लोगों को देखने को मिलते हैं और समय के साथ, समय दर समय, साल दर साल अब कुछ शहरों का AQI खराब होता जा रहा है। ठीक, कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो परेशान करते हैं? उसमें है PM 2.5 एंड PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10। ये दो ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके फेफड़ों में अंदर जाकर उस फेफड़ों की ताकत को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जिससे कि बचना बेहद जरूरी है, जिसके लिए कहा जाता है मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। ठीक, उसके अलावा और कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? ध्यान से समझिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है जो आपको दिन ब दिन बीमार करता जा रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो कि आपकी सांस की नली में जाकर उनको खुरदुरा करने के लिए बहुत जिम्मेदार होता जा रहा है। अगर आप AQI के बारे में बात करेंगे तो एक मोटी तौर पर समझ लीजिए कि अगर कोई मरीज सेंसिटिव है और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 100 के ऊपर है, तो भी उस मरीज को तकलीफें कई गुना लेवल पर ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर मरीज की इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा है और ऐसे में अगर AQI 200 के आसपास भी है, तो भी वो अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा करके उस एयर पोल्यूशन के संग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी की तरह वहां पर खड़ा रह सकता है, खुद को बीमार होने से बचा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है कि हम किस तरह से होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को ऐसे बढ़ा दें कि अगर आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 या 200 से ऊपर भी जाए तो आप बीमार पड़ने से खुद को बचा पाए। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो हाई AQI है ना, ये हमारे शरीर के अंदर कौन से लक्षण पैदा कर सकता है। देखिए, अगर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले सांस लेने के बाद आपके गले में ना बहुत ज्यादा सूखापन महसूस होने लग जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होगी, बार बार खिचखिच जैसा फील होगा ऐसे करके इनिशियल लक्षण आएंगे। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको गहरी सांस लेने की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, क्योंकि आपके हिसाब से जो आप सांस ले रहे हैं ना, वो आपके फेफड़ों तक ज्यादा नहीं पहुंच रही। इसका क्या मतलब है कि आपके फेफड़ों में सिकुड़न चालू हो सकती है। आपको ब्रेथलेसनेस, डिस्निया जैसे सिम्टम्स जो हैं बहुत कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका नेजल एरिया जो है वो ड्राई हो सकता है, या फिर उसमें किसी तरह का बार बार होने वाला इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे एलर्जीज, बहुत ज्यादा एलर्जीज लोगों को हो जाती है, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस होना एक बहुत ही कॉमन परेशानी है। लोग आते हैं, साहब छींकें आ रही हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, एकदम नाक अजीब सी हो जा रही है, बार बार नाक रगड़ रहे हैं, पानी बुरी तरह से बह रहा है, और ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था। जो लोग, जिनको सांस संबंधी समस्या है, जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, गहरी सांसें लेनी पड़ती है, एक बार में सांस पूरी नहीं आती है, जो उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम डॉक्टर्स कराते हैं वो बहुत अच्छा नहीं आता है, यानी अब आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है, आपकी सांस की नलियां दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही हैं। तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये अक्सर आपको मरीजों में देखने को मिल जाएंगे जो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है।
इसके अलावा आपको साइनस कंजेशन हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है और हर समय लेथार्जी और थकान जैसी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि उतनी अच्छी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को नहीं मिल रही। देखिए, अगर ये जो AQI है ना, ये इसी तरह से अगर रहे और आप इसी AQI में सांस लेते रहें, तो जो लक्षण हैं उसको धीरे धीरे करके बीमारी में तब्दील होने में समय नहीं लगता है, जिसमें सबसे कॉमन होती हैं एलर्जीज की। भाई आपको एलर्जिक राइनाइटिस जैसे मैंने बताया, उसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी खांसी, यानी जुकाम खांसी बार बार होती रहेगी। इसके अलावा आपको एस्थमा के अटैक्स बार बार आ सकते हैं और अगर ये चीजें बहुत लंबे समय तक चल रही हैं तो आपको COPD यानी आपके लंग्स क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज COPD में जा सकते हैं। उनकी सांस लेने की ताकत परमानेंटली धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। और अगर अब प्रेजेंट की रिसर्च के बारे में बात करें तो जो हमारे लंग कैंसर के केसेस हैं उनका इंसिडेंस पहले के मुकाबले 2 से 5% के बीच में बढ़ रहा है इस खराब प्रदूषित हवा की वजह से। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता, ये सच्चाई है, आप ऑलरेडी इसे फेस कर रहे हैं और हम अपनी OPD में प्रत्यक्ष रूप में ऐसे मरीजों को रेगुलरली देख रहे हैं। तो वो दवाइयों पर चर्चा करेंगे जिनसे वास्तव में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिकवरी भी जल्दी होती है। पहली दवा यहां पर है ब्राइनिया एल्बा। देखिए, ब्राइनिया एल्बा इस समय में बहुत सारे ऐसे मरीजों की हेल्प कर रही है जिनको इनिशियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की परेशानी हो रही है इस खराब स्मॉग या हाई AQI की वजह से। ठीक है, तो कब यूज करेंगे? जब आपको लगे नाक बहुत ड्राई हो रही है, खिचखिच हो रही है, पानी पीने की बार बार इच्छा कर रही है, बहुत सारा पानी पीने के बाद भी गला सूख रहा है, शरीर सूख रहा है, स्किन सूख रहा है, जनरलाइज्ड ड्राइनेस हो रही है, खांसी जैसी भी आ रही है तो भी कोई खांस बलगम नहीं निकल रहा है, लेकिन बार बार खांसने की जरूरत पड़ रही है, ये बार बार करने की जरूरत पड़ रही है। ब्राइनिया एल्बा शानदार दवा है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं होता, प्लीज आप ब्राइनिया 30 घर में रखें। बच्चों को 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 1 बार सुबह 1 बार शाम जरूर दीजिए और बड़े ब्राइनिया 30 को दिन में 3 बार रेगुलरली लीजिए। आपके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ आपको विद इन अ वीक दिख जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिवेटेड रहेगा। ये हाई AQI का इफेक्ट आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे दिखाई कम देगा। अब देखिए, जो यहां पर दूसरी दवा है ना, वो आपके घर में जरूर रहनी चाहिए। उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। देखिए, आर्सेनिक एल्बम के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। ये एक बेहद इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक कान गला और हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारे लंग्स दोनों के ऊपर इक्वल एक्शन दिखाती है। तो अगर आपका मरीज बेचैन हो रहा है, उसको जुकाम खांसी जल्दी जल्दी हो रहा है, एलर्जीज जल्दी जल्दी हो रही हैं, साथ ही साथ उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है, यानी 2 तरफा बीमारियां हो रही हैं, तो यहां पर आर्सेनिक एल्बम से बेटर दवा नहीं है। बच्चों के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर सुबह शाम ऐसे में जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसा बड़े आपको तकलीफ हो रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम 200 दिन में 1 बार रेगुलर ले सकते हैं या फिर आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार रेगुलर ले सकते हैं। 200 लेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप लीजिए, उसमें आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। 30 लेंगे दिन में 3 बार लीजिए, रेगुलर लीजिए, कम से कम 21 दिन लीजिए दवाइयां, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन क्या तरीका है? 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर लेंगे। अब जो यहां पर तीसरी दवा जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक स्पेशल रेमेडी है जिसका नाम है एक्ल्फा इंडिका। अब ये देखिए, जो एक्ल्फा इंडिका है इसे आप 30 पोटेंसी में अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आपको ड्राई कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है और उसके संग में बलगम में आपको खांसते खांसते आपको ऐसा लगता है थोड़े बहुत ब्लड के रेशे बलगम के संग में दिखाई दे रहे हैं, एक्ल्फा इंडिका सबसे बेहतरीन दवा है जो इनिशियल स्टेज में इस जो इफेक्ट आपके लंग्स के ऊपर आ रहा है इस हाई AQI की वजह से ना, उसको कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। ये दवा भी ऐसी दवा है जो आपके नोज और आपके चेस्ट दोनों के सिम्टम्स को कवर करती है। जब मरीज बहुत ज्यादा स्ट्रेन करे अपनी बॉडी के ऊपर उस फ्लेम को निकालने के लिए जो शायद PM 2.5 या 10 की वजह से आपके लंग्स आपके थ्रोट के ऊपर असर दिखा रहा हो, तो वहां पर एक्ल्फा इंडिका बहुत बढ़िया रिजल्ट शो करती है। आप इसे ब्राइनिया 30 के साथ में भी ले सकते हैं, आप एक्ल्फा इंडिका का मदर टिंचर भी ले सकते हैं, पर मेरी एडवाइस है आप एक्ल्फा इंडिका 30 पोटेंसी में लेकर आए, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर इमरजेंसी के टाइम पे 5 बार तक इसे 15-15 मिनट के गैप पर या आधे घंटे के गैप पर ले लें।
आपके पेशेंट के अंदर ये जो गंदी वाली कफिंग है ना उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर ब्राइनिया के साथ में ले रहे हैं ना तो रेगुलर लेने के लिए सुबह शाम इस दवा को लें। आपको हाई AQI से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प भी मिलेगी और उसके सिम्टम्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। ये एक ट्राइड टेस्टेड दवा है जो हमेशा रिजल्ट्स देती है। अब बात करते हैं यहां पर चौथी बहुत इंपॉर्टेंट दवा के बारे में, जो कि हाई AQI की वजह से लंग्स के ऊपर आने वाले इफेक्ट को हैबिचुअली कम करने में बहुत अच्छे रिजल्ट शो करती है। इसका नाम है फॉस्फोरस। देखिए, फॉस्फोरस जितना बढ़िया काम आर्सेनिक करती है ना उससे ज्यादा बेटर काम करती है। फर्क क्या है? अगर पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, पेशेंट के अंदर वही सेम सिम्टम्स आ रहे हो जो लगभग आर्सेनिक में आ रहे हो, यानी नाक की सेंसिटिविटी, चेस्ट की सेंसिटिविटी, ड्राइनेस के संग में दिक्कतें आ रही हो और साथ में ये जो फ्लेम आपका बन रहा हो उसमें हल्का फुल्का सा ब्लड स्ट्रेन्ड एक्सपेक्टोरेशन या तो नाक से आता हुआ दिखाई दे या आपको थ्रोट से आता हुआ दिखाई दे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ भी ना दिखाई दे, लेकिन अगर सेंसिटिविटी बहुत हाई है और आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको लंग्स की परेशानियां और आपको नोज की परेशानी बार बार हो रही है, आर्सेनिक लेने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो फॉस्फोरस से बेटर कोई दवा नहीं है। ये इंप्रूवमेंट देती है लेकिन इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। आप सिर्फ फॉस्फोरस 200 की सिंगल डोज हर संडे अपने बच्चों को भी दें, खुद भी लें। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर हर संडे लीजिए। आपको अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ताकत है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। ये दवा हमारे छोटे बच्चों के ऊपर और हमारे बड़ों के ऊपर यानी हमारे बुजुर्गों के अंदर इक्वली इफेक्टिव काम करती है लंग्स को स्ट्रेंथन करने में, और अगर ब्लड स्ट्रेन्ड म्यूकस आता है तो उसे इंप्रूव करने में तो ये दवा बहुत शानदार है। पर रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, अगर आप इस दवा को यूज करना चाहते हैं सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज करें, कम से कम आप इसे 4 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए और इंप्रूवमेंट आ जाए तो आगे कंटिन्यू करिए, लेकिन 8 हफ्ते के बाद इस दवा को बंद कर दीजिए। अब चर्चा करते हैं यहां पर 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाई के बारे में, जो कि बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिससे आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी तकलीफों को इंप्रूव करने में भी इसकी सहायता पूरी तरह से ले सकते हैं। इसे किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के संग में ले सकते हैं, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो यहां पर हम इस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयां, जिसमें पहली दवा हो गई यहां पर जस्टिशिया का मदर टिंचर, जो कि आपके लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो यहां पर दूसरी दवा हो गई वो है टीनोस्पोरा का मदर टिंचर गिलोय, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी दवा हो गई यहां पर स्पीडोस्पर्मा का मदर टिंचर, जो कि सांस लेने वाली तकलीफों से पेशेंट को इंप्रूव करने में पूरी सहायता करता है। तो करना क्या है, ये तीनों मदर टिंचर्स की 5-5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें और एक बार सुबह एक बार शाम बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए। हल्का सा गुनगुने पानी में दीजिए। अगर कड़वा लगता है थोड़ा सा शहद 1 चम्मच उसके अंदर ऐड करके आप ले सकते हैं। अगर आप सुबह शाम इस दवा को रेगुलर लेते हैं, पूरी सर्दियों भर लेते हैं, जब हाई AQI का सीजन पीक पर चल रहा हो, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आपकी तकलीफों में भी इंप्रूवमेंट आएगा, खांसी में, सांस लेने में, परेशानियों में इंप्रूवमेंट आएगा। साथ ही साथ आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी इम्यूनिटी और जनरल इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन ठहरिए, यहां पर एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनको नाक वाली या गले वाली संबंधी परेशानी ज्यादा होती है और कुछ पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको सांस संबंधी परेशानी ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको सांस लेने में तकलीफ ज्यादा हो रही हो हाई AQI की वजह से, आप इसी मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में ग्रिंडेलिया का मदर टिंचर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नाक संबंधी यानी नाक की परेशानी हो रही हो, गले की प्रॉब्लम हो रही हो, खिचखिच ज्यादा हो रही हो, खांसी ज्यादा आ रही हो, तो ऐसे में आप इसके अंदर केवल ऑसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर और ऐड। तो आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि भैया देखो, ये जो हाई AQI है परेशान कर रहा है, गंभीर मुद्दा है, इसे होम्योपैथी के संग में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन समझदार बनना जरूरी है, सही तरह से दवा का चुनाव करना और उसे इस्तेमाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई और सजेशन होना अगर आपके, तो मुझे बता दीजिएगा। दवाइयां कम नहीं है, मेरे पास भी लंबी लिस्ट है, पर वो दवाइयां बतानी चाहिए जिससे आपको रिजल्ट्स मिले, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो और 100% एक्यूरेसी से रिजल्ट दिखाती हो। ठीक, कोई और दवाइयों का सजेशन होना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी को इन दवाइयों से फायदा हो जरूर लिखिए। पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब जरूर करिए। रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो भैया थम्स अप
बहुत जरूरी होता है। मुझसे परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपसे बात मैं जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।